पिक्चर चालू करो बे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बिहार की सियासत अब भोजपुरी बीट्स पर धड़क रही है। स्टार वॉर की लड़ाई अब श्रीराम तक आ गई है। बीजेपी के भोजपुरी स्टार आरजेडी के नए नवेले नेता बने खेसारी लाल पर जुबानी तीर चला रहे हैं। कोई उन्हें यदमुल्ला बता रहा है तो कोई उन्हें नचनिया कहकर तंज कस रहा है। चल झूठा। कुल मिलाकर सियासी तस्वीर यह है कि छपरा विधानसभा की सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में चर्चा हो रही है, क्योंकि इस सीट पर लालटेन जलाने की जिम्मेदारी भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव को दी गई है। जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां लाखों की भीड़ आपके दीदार के लिए खिंचती हुई चली आ रही है। लेकिन वोट ये लोग करेंगे क्या खेसारी लाल यादव जी? चर्चा में चित्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भीड़ तो जबरदस्त है, लेकिन वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि 6 चुनाव में से सिर्फ एक चुनाव 1 साल के लिए आरजेडी जीती, बाकी या तो जेडीयू या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट रही है। देखिए, ये भीड़ करीब करीब मुझे लगता है कि ये मुझे प्यार करते हैं। वो वोट देंगे या नहीं देंगे ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए विषय है कि वो मुझे दिल में रखते हैं। मैं वोट के लिए कहीं जाता ही नहीं, मैं उनके प्यार के लिए जाता हूँ। जिनको राजनीति करनी है उनको वोट की ज़रूरत होती है, मुझे तो प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है और मैं उस आशीर्वाद को ले रहा हूँ। अब ये उनकी इच्छा है जो मुझे कितना प्यार करते हैं और अपने भाई को कहाँ देखना चाहते हैं। हो गए पूरे नेता एकदम। सही पकड़े हैं। मुझे तो लगा था कि नेतागिरी में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन आंसर जिस तरह का आया है तुरंत स्पॉन्टेनियस, एकदम नेता वाला आंसर है। नहीं, ये दिल की बातें हैं और मुझे पता है कि दिल की बातें दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है। मैं दिमाग से कुछ करता ही नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है दिल है। और मुझे लगता है जब आप कहेंगे दिमाग नहीं है तो आपके विरोधी इसको मुद्दा नहीं बना लेंगे कि खुद ही मान रहे हैं कि दिमाग नहीं है, तो फिर कैसे चलाएंगे अपनी विधानसभा? अरे तो इतने दिन से उनके पास तो दिमाग ही था, उसके बावजूद भी बिहार को बर्बाद कर दिया। तो शायद एक बार दिल से चला कर देखते हैं। दिल से चला के देखेंगे तो शायद उनके दर्द को समझ पाएंगे कि जिसके पास दिमाग होता है ना, वो मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकता है। दिल वाले कभी बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। दिल की बातें दिल तक पहुँचती है। Not bad, not bad. अब दिल की बातें दिल तक कैसे पहुंचेंगी, ये बड़ा सवाल है। आपकी 2014 में फिल्म आई थी छपरा एक्सप्रेस। मोदी जी की छपरा एक्सप्रेस ज्यादा तेज दौड़ रही है। वो आकर यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के लिए, तो मुश्किल तो आपके लिए होने वाली है ना। दिल से बात करते रहिएगा, लेकिन राजनीति में दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, तो वहां पर कैसे मात करेंगे आप? मैं 5 साल तारीफ करूंगा मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री चाचा जी का, नीतीश जी का मैं तारीफ करूंगा कि 5 साल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बेहतर काम की। नो डाउट उन्होंने 5 साल की, बट उसके बाद का 15 साल जो आया ना, उसमें कम से कम रोजगार पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे। आज मैं एक न्यूज सुन रहा था, किसी में एनडीए के ही मंत्री हैं, वो नाम भूल रहा हूं मैं उनका, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है? तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पोता पोती कहाँ पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं। तो बोले कि कौन सा सरकारी स्कूल में? तो ये मुझे पता नहीं है। सोचिए कि तो यहाँ एनडीए में थोड़े ना है, रहा नहीं जाता। वो एनडीए में भी है, वो इधर भी है। अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए तो उसके लिए लालू प्रसाद यादव भी जिम्मेदार हैं। 15 साल उनका शासन था, 20 साल से इन लोगों का शासन है। दोनों समय में पलायन की शिक्षा हमारे पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में मात्र एक यूनिवर्सिटी है, माननीय जयप्रकाश नारायण, लेकिन वहां भी 6 साल लगता है पास आउट होने में बच्चों को। हम प्रयास करेंगे कि बेहतर और शिक्षा बढ़े ताकि 3 साल में पास हो जाए बच्चे। आजकल नेताजी लोगों की शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर नवी फेल कहकर प्रशांत किशोर भी उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर उधर से भी वार होता है। आपकी भी पार्टी, आप इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, जैसे डायलॉग अक्सर हीरो के मुंह से हम लोग फिल्मों में ज्यादा सुनते हैं। नेता लोग तो डायलॉग बाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लालटेन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं लालटेन का युग तो पुराना हो गया ना। आप देखिए एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बिजली रहती है, लालटेन का फिर क्या काम है? वो तो बुझा ही रहेगा, ये कहकर वो निशाना साधते हैं। देखिए, किसी को जो कर्मों से बड़ा हुआ है ना, उसको शब्दों से छोटा आप नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव कर्म करके बड़ा हुआ है। चुनाव चीन कम से कम में जलने के काम तो आता है, ये जलता तो है। और कमल
कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए। अच्छा, सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम ये 10 एक घर को रोशनी तो दे देता है। कमल से पढ़ के कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन लालटेन से पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हुए थे। तो आप कहने के लिए कि ये चीज बुरा है वो शब्दों में अच्छा लगता है, बट उसकी हकीकत में जाइएगा ना तो कुछ और ही होता है। तो लालटेन कम से कम एक बच्चे को पढ़ाकर IPS बना सकता है, बट कमल पढ़ा के बड़ा नहीं बना सकता है। वो भगवान पे चढ़ाने के लिए सही है। अहमियत हर चीज की होती है। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है कमल मैं का वही फूल कह रहा हूँ, दिवाली में। मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि चढ़ाने के काम आ सकता है वो, लेकिन वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। देखिए एक लालटेन किसी का भविष्य तय कर सकता है। किसी बच्चे को जिसके पास ये रोशनी क्या और ये बल्ब लगाने की क्षमता नहीं है, वो लालटेन जलाकर अपने माँ बाप का और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। तो लालटेन की अहमियत है। ठीक है, लालटेन की आप अहमियत बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ आजकल आप पर मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ से बड़े निशाने भी साधे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी CM, उन्होंने आपको नाचने वाला क्या बता दिया, आपने बिल्कुल दिल पे ले लिया कि नचनिया कह रहे हैं और भरी पूरी सभा में आप उसको मुद्दा बनाते हैं। नहीं देखिए, बात नाचने वाले की नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना नाचा हूँ उतना शायद कोई नहीं नाचा होगा। और नाचना सबको नहीं आता है। भगवान शंकर भी नाचे, नारद जी भी नाचे, नारायण भी नाचे मोहिनी रूप पकड़ के, भस्मासुर भी नाचा था। रखे के है ने तले रख दल से ने निकल गई। तो सबसे बड़ा चीज ये बना कि नाचे आवे की चाहिए। और मैं नाचा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे अपने आप को बड़ा किया हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं था, ना माँ का प्यार था। 6 साल का था मैं तो माँ मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि पापा के लिए प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत था पापा को खाना बनाने में। उसके बाद मेरा प्रवेश जो हुआ शायद मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरी सारी पिछली ज़िंदगी, बीती हुई ज़िंदगी में कभी भूलता ही नहीं। मेरे जीवन में हर वो चीज़ याद है, हर वो पल याद है मुझे, ताकि याद रखता हूँ इसलिए ताकि मैं कभी बिगड़ूँ ना। मुझे इस समाज का जो आज इतने पैसे या दौलत या शोहरत जो भी मिला है, कभी मुझे इस चीज़ का नशा ना हो, इसलिए याद रखता हूँ। और सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके नज़र में मैं नचनिया हो सकता हूँ, पर दुनिया को इंटरटेन किया है मैंने किसी का हत्या नहीं की है। उन पे 7 हत्या का आरोप है, मेरे ऊपर नहीं। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट मिल गई है मुझे कोर्ट से। मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि बेवजह का मुद्दा बना रहा है विपक्ष इसको। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई है उनको, हो सकता है। अब उतना कागजी कार्रवाई तो मैं नहीं जानता, और ना ही उनके जीवन के बारे में मुझे जानने का कभी। तो नचनिया कहते क्या बुरा। आप भी तो नचनिया वाला एक गाना है कि नचनिया के चक्कर में कन्या के भुलाई देला, उस पर तो आप खूब ठुमके लगा रहे हैं, और कोई आपको बोल दे नचनिया तो उसको दिल पे उठा के मुद्दा बना लेंगे चुनावी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।